साध संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी। मनुष्य हमेशा ही पैसा कमाने की फिराक में रहता है और पैसे को हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक चला जाता है। पैसा कमाने के लिए चाहे उसे बेईमानी या धोखाधड़ी करने पड़े, मनुष्य उससे भी पीछे नहीं हटता। मनुष्य ये भूल जाता है कि पाप की कमाई कभी नहीं फलती। पाप की कमाई हमेशा मनुष्य की बर्बादी का कारण बनती है। लेकिन पैसे के लालच में मनुष्य कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं देता और अंधाधुंध पाप की दलदल में फंसता ही चला जाता है। आज की कहानी पाप की कमाई इसी बारे में है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि पाप की कमाई से क्या बुरा हो सकता है तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। वो लोगों की बहुत मदद करता था और जब भी मौका मिलता दान पुण्य करने से भी पीछे नहीं हटता था। वो गांव के छोटे किसानों से फसल खरीदकर बड़े व्यापारियों को बेच दिया करता था। एक दिन गांव के दो किसान आपस में बात कर रहे थे। एक किसान ने दूसरे से पूछा, भाई तुम अपनी फसल बेचने शहर जाओगे या फिर गांव के सेठ के पास जाओगे बेचने के लिए? उसकी बात सुनकर दूसरे किसान ने कहा, हाँ भाई, मैं तो अपने गांव के सेठ के पास ही फसल बेचने जाऊंगा, क्योंकि जब हमारे गांव के सेठ ही हमें हमारी फसल के अच्छे दाम दे देते हैं तो फिर भला मुझे शहर जाने की क्या जरूरत है। उसकी बात सुनकर पहले वाला किसान बोला, हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, और वैसे भी जब हमारे जैसे छोटे किसान शहर में फसल बेचने जाते हैं तो न ही हमें फसल के अच्छे दाम मिलते हैं बल्कि वो लोग बेईमानी और करते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरे किसान ने जवाब दिया, हमारे सेठ जी उन लोगों जैसे नहीं हैं। ये कहकर वो किसान सेठ जी के पास चल दिया। दोस्तों, गांव के सभी किसान और लोग उस व्यापारी का बहुत आदर और इज्जत करते थे। वो किसान सेठ के पास पहुंचा और जाकर उसने सेठ से कहा, सेठ जी मेरा गेहूं आप किस भाव में खरीदोगे? किसान की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, तुम 50 बोरे लाए हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई तुमने ये क्यों पूछा कि किस भाव में खरीदोगे? क्या मैंने कभी भी तुम्हारा माल गलत भाव में लिया है? इस गांव के सभी किसान मेरे बेटे जैसे हैं, इसलिए मैं सभी का माल सही भाव में खरीदता हूँ। सेठ की बात सुनकर किसान शर्मिंदा हो गया और बोला, मालिक माफ करना, आगे से मैं कभी भी ये बात नहीं बोलूंगा। फिर उस किसान ने गेहूं के सभी बोरे बैलगाड़ी से उतार दिए और फिर सेठ से पैसे लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। व्यापारी को दुकान पर खड़े खड़े शाम हो गई थी, इसलिए उसने मुनीम से कहा, मुनीम जी, ये सभी गेहूं के बोरे गोदाम के अंदर रखवा देना, क्योंकि मुझे मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाली है। मुनीम ने सेठ की बात सुनकर कहा, मालिक आप चिंता मत करिए, आप बेफिक्र होकर घर जाइए, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा। सेठ प्यारेलाल अपने घर चले जाते हैं और तभी रास्ते में उन्हें एक खाने पीने का ठेला दिखाई देता है। वो उसके पास जाते हैं। सेठ जी ने ठेले वाले से कहा, भैया एक प्लेट समोसे देना, क्योंकि तुम्हारे जैसे समोसे इस गांव में कोई नहीं बनाता। ठेले वाले ने सेठ की बात सुनकर कहा, मालिक ये तो आपका बड़पन है,
ये कहकर उसने सेठ को समोसे की प्लेट दे दी। सेठ ने प्लेट ली और समोसे खाने शुरू कर दिए। सेठ ने समोसे खाकर ठेले वाले से कहा, ये लो भाई अपने समोसे के पैसे। ठेले वाले ने उसकी बात सुनकर कहा, मालिक मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि आप तो हमारे गांव के मालिक हो। ठेले वाले की बात सुनकर सेठ बोला, भाई मैं जो कुछ भी गांव में करता हूँ वो सब मुझे भगवान देता है, लेकिन अगर तुम मुझसे पैसे नहीं लोगे तो तुम्हारा घर परिवार कैसे चलेगा। और वैसे भी अगर रोज रोज मेरा मन समोसे खाने का हुआ तो क्या तब भी तुम मुझसे पैसे नहीं लोगे। ये कहकर सेठ ने उसे पैसे दे दिए। सेठ प्यारेलाल ठेले वाले को पैसे देने के बाद अपने घर की तरफ चले जाते हैं। घर आकर सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, हमारे गांव के किसानों की फसल पहले से ज्यादा हुई है, इसलिए सभी गांव वाले बहुत खुश हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी फसल अच्छी नहीं हुई। उसकी पत्नी ने ये सुनकर कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ज्यादातर किसानों की फसल अच्छी हुई है, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। फिर उसने सेठ से कहा, मैं छत से सूखे हुए कपड़े उतारने जा रही हूँ, आप बैठिए मैं अभी आती हूँ। सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ तुम जल्दी से जाओ, और वैसे भी मौसम बहुत खराब हो रहा है, इससे पहले आंधी तूफान शुरू हो जाए और कपड़े उड़ाकर अपने साथ ले जाए। तुम जाकर उनको नीचे उतार लो। सेठ का अनुमान सही था। उस रात बहुत तेज आंधी तूफान आया, जिस कारण गांव वालों के खेतों में खड़ी हुई फसलें खराब हो गई। अगले दिन एक किसान सेठ प्यारेलाल के पास आया और रोता हुआ बोला, मालिक कल रात तेज आंधी तूफान आया, जिसके कारण मेरे खेतों में पानी भर गया और मेरी सारी फसल खराब हो गई। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे दोगे तो मेरे घर का चूल्हा जल पाएगा। सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, क्यों नहीं भाई, मैं तुम्हें पैसे जरूर दूंगा, और वैसे भी जब भगवान ने मुझे इतना सब कुछ दिया है तो क्या मेरा इतना भी फर्ज नहीं बनता कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकूं। ये कहकर सेठ ने मुनीम से कहा, मुनीम जी इस भाई को 500 रुपए दे दो और इसे धर्म खाते में लिख देना। सेठ की बात सुनकर मुनीम उस आदमी को 500 रुपए दे देता है। पैसे लेने के बाद वो आदमी वहाँ से चला गया और सेठ प्यारेलाल जी भी अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, कल आए आंधी तूफान की वजह से गांव वालों का बहुत नुकसान हो गया है, जिसके कारण लोगों को बहुत कठिनाई आ रही है। सेठ की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, इस बात का तो मुझे भी बहुत दुख है, लेकिन क्या करें, प्रकृति के आगे तो सभी मजबूर हैं, इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अब जैसी ऊपर वाले की मर्जी है उसे कोई नहीं रोक सकता। सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, लेकिन हम गरीब लोगों के लिए उनकी खाने पीने की चीजों और उनकी जरूरत का सामान देकर उनकी थोड़ी बहुत तो मदद कर सकते हैं। सेठ की बात सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई और बोली, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है। आप एक काम करिए, गांव में मुनादी करवा दीजिए कि जिसको किसी भी चीज की जरूरत है वो आपके पास आए। अगले दिन सेठ प्यारेलाल ने गांव में मुनादी करवा दी। जब गांव वालों ने ये सुना तो वो बहुत खुश हुए और अगले दिन सभी सेठ के घर गए। वहाँ पर सेठ ने उनके खाने का इंतजाम किया हुआ था। सब ने वहाँ बैठकर भरपेट खाना खाया और फिर कतार में लगकर जरूरत की अन्य चीजों को भी लिया। गांव वाले सेठ की दरियादिली देखकर बहुत खुश हुए और आपस में बातें करने लगे, अगर सेठ जी ना होते तो हम लोगों को भूखा मरना पड़ता, लेकिन भगवान का शुक्र है
हमारे सेठ प्यारे लाल जी के होते हुए हमें इन मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा। और वैसे भी आजकल मतलब की दुनिया में कौन किसी की मदद करता है। वो सभी लोग इस तरह सेठ जी के बारे में तारीफ कर रहे थे। और अगले दिन मुनीम जी सेठ जी के घर गए और सेठ से कहा, मालिक, गांव के सभी लोग आपके लिए दुआएं और आपकी तारीफ कर रहे हैं। आप गांव के लोगों के लिए इतना कुछ करते हैं। सेठ जी, आप सचमुच बहुत महान हैं, वरना आज के समय में कोई भी व्यक्ति इतना नहीं सोचता। सेठ ने मुनीम की बात सुनकर कहा, मुनीम जी, ऐसे समय में लोगों को एक दूसरे के काम आना चाहिए, तभी ये दुनिया चल सकती है, वरना इस दुनिया में तो सभी लोग बेईमानी ही करते हैं। रात के समय सेठ जी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। तभी उन्हें एक सपना आया जिसमें उन्होंने देखा कि उन्हें कहीं से पैसों से भरा हुआ एक बैग मिला। बैग में इतने पैसे थे जिनसे उनकी 2 पीढ़ी को कुछ करना ना पड़ता। लेकिन जब सेठ पैसे को हाथ लगाने लगा तो तभी वहाँ एक महात्मा आ गए। उन्होंने सेठ से कहा, ये सही बात नहीं है, तुम बिना सोचे समझे इसको हाथ लगा रहे हो। कम से कम ये बात तो जान लेते कि ये पैसा आया कहाँ से है। ये पैसा मेहनत का है या बेईमानी का। ये तुम्हारे लिए शुभ होगा या अशुभ। कहीं ऐसा ना हो इन पैसों को अपने पास रखकर तुम्हें पूरी जिंदगी पछतावा हो। सेठ ने महात्मा से कहा, पैसा तो पैसा होता है, वो चाहे मेहनत का हो या बेईमानी का, इससे या फर्क पड़ता है। ये कैसा पैसा है, मुझे इससे क्या लेना देना। ऐसे में सेठ को महात्मा ने समझाया, सेठ तू तो ईमानदार व्यक्ति है, फिर ये बेईमानी का पैसा अपने पास क्यों रखना चाहता है। मैं कहता हूँ अभी भी तुम इन पैसों को हाथ मत लगाओ। सेठ जी ने महात्मा की एक बात नहीं मानी और कहा, घर आई लक्ष्मी को भला कौन छोड़ता है। इन पैसों से मेरे बच्चे अच्छी तरह जिंदगी बिता लेंगे। सेठ की बात सुनकर महात्मा ने फिर समझाते हुए कहा, हो सकता है ये किसी के पाप की कमाई हो और तुम्हारे साथ इसके कारण कुछ उल्टा हो जाए, इसलिए तू अभी भी पैसे का मोह छोड़ दे, क्योंकि इसी पैसे के कारण पूरे दुनिया में अशांति है। ये तुम्हारी परीक्षा का समय है। सेठ ने महात्मा की बात काटते हुए कहा, इतना सारा पैसा देखकर मैं तो खुशी से उछल रहा हूँ और मैं कभी किसी परीक्षा में फेल नहीं हो सकता। इन पैसों को पाकर तो मैं और अमीर हो जाऊंगा, इसलिए आप अपना उपदेश बंद करो। सेठ की बात सुनकर महात्मा ने कहा, हाँ, तुम इन पैसों से अमीर हो सकते हो, लेकिन कितने दिनों के लिए, क्योंकि ये पैसा तुम्हारे लिए पाप और बेईमानी की कमाई है। इसलिए मैं तुझे अभी से चेतावनी दे रहा हूँ, ऐसे पैसों से तुम दूर रहना, वरना तू कहीं का नहीं रहेगा। सेठ जी ने महात्मा की बात बिल्कुल नहीं मानी और पैसे को उठाकर अपने घर ले आए और तभी सेठ का सपना टूट गया। उनकी नींद खुल गई थी। सेठ ने देखा वो अपने बिस्तर पर ही लेटे हुए हैं, पैसों का कहीं नामो निशान नहीं था। सेठ प्यारेलाल सोच रहा था कि ये कैसा अजीब सा सपना था। अगले दिन सेठ जी दुकान पर पहुँचे। उन्होंने मुनीम से कहा, मुनीम जी, मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, पीछे से आप काम को अच्छी तरह से संभाल लेना। मुनीम ने सेठ की बात सुनकर कहा, मालिक, आप चिंता मत करिए, आप बेफिक्र होकर तीर्थ यात्रा पर जाइए, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूँगा। उसके बाद अगले दिन सेठ प्यारेलाल तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में सेठ ने सारथी से पूछा, यहाँ सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है। सेठ की बात सुनकर सारथी बोला, मालिक, यहाँ से 30 मील दूर प्राचीन शिव मंदिर है। वो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और वहाँ पर एक साधु है जो लोगों का हाथ देखकर उनका भविष्य
यह बताता है, अगर आप कहते हो तो मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है, तो पहले शिव मंदिर ही चलते हैं। मैं भी अपना भविष्य देखना चाहता हूँ। ये सुनकर सारथी सेठ जी को लेकर मंदिर की तरफ चल पड़ता है। लंबे सफर के बाद वो उस मंदिर में पहुँच जाते हैं। सेठ वहाँ पहुँचकर चमत्कारी शिवलिंग के दर्शन करता है। उसके बाद वो साधु से मिलते हैं, जो लोगों का हाथ देखकर भविष्य बताते हैं। सेठ जी ने साधु को नमस्कार किया और कहा, मैंने सुना है आप चमत्कारी साधु हो और लोगों का चेहरा देखकर ही उनका भविष्य बता देते हो। कृपया मुझे भी मेरा भविष्य बता दीजिए। महात्मा थोड़ी देर सेठ प्यारेलाल को ध्यान से देखते हैं और उसके बाद उनसे कहते हैं कि बेटा, तुम एक दान पुण्य करने वाले इंसान हो। तुम लोगों के दुख और परेशानी को समझते हो, लेकिन एक दिन तुम्हारी जिंदगी में बड़ा मोड़ आएगा जिसमें तुम अपना सब कुछ गवा बैठोगे। जो कुछ भी अब तुम्हारे पास है वो सब कुछ तुमसे छिन जाएगा। महात्मा की बात सुनकर सेठ उदास हो गया और महात्मा से बिना कुछ कहे वापस अपने घर की तरफ चल देते हैं। रास्ते में सेठ जी उदास बैठे होते हैं। तब सेठ प्यारेलाल जी को उदास देखकर उनका सारथी उनसे पूछता है, क्या हुआ मालिक, आप इतने दुखी और उदास क्यों हैं? क्या कोई परेशानी है? अगर आपके अंदर कोई दुख है तो आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपकी समस्या कुछ कम हो जाएगी। सारथी की बात सुनकर सेठ ने कहा, जब मैं साधु से अपना भविष्य पूछने गया था तब उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही जल्दी बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये बात सुनकर सारथी बोला, सेठ जी, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? भला आप जैसे दानी आदमी के साथ ऐसा क्यों होगा? आप तो पूरे गांव वालों के लिए इतना कुछ करते हैं। मुझे लगता है उन महात्मा से कुछ गलती हो गई है। वो दोनों इस तरह आपस में बातें करते हुए गांव की तरफ जा रहे थे। तभी सारथी को रास्ते में एक पोटली नजर आई। सेठ का सारथी जो बैलगाड़ी चला रहा था, उसने बैलगाड़ी को रोककर पोटली को उठा लिया और सेठ को देते हुए कहा, मालिक, ये पोटली रास्ते में पड़ी हुई थी, शायद गलती से किसी की गिर गई होगी। आप इसे संभाल कर अपने पास रख लीजिए। जिस किसी की भी होगी वो उसे आकर आपसे वापस ले जाएगा। सेठ को पोटली देकर सारथी बैलगाड़ी चलाने लगता है। थोड़ी ही देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। तभी सेठ प्यारेलाल के पास एक छोटा व्यापारी आया और बोला, मालिक, मैं अपने पूर्वजों की जमीन जायदाद बेचकर व्यापार करने की सोच रहा था। जब मैं सब कुछ बेचकर पैसों की पोटली लेकर आ रहा था, तभी मेरी पोटली रास्ते में कहीं गिर गई। मेरा सब कुछ उस पोटली में था। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, इसलिए अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दोगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। सेठ व्यापारी की बात सुनकर समझ गए कि जो पोटली उन्हें मिली है वो पैसों से भरी हुई है और इसी व्यापारी की है। वो छोटा व्यापारी बहुत ही बेईमान था, लेकिन पैसे का नाम सुनकर सेठ प्यारेलाल के मन में भी लालच आ गया। उन्होंने छोटे व्यापारी से कहा, हाँ, मैं तुम्हें पैसे जरूर दूंगा और जब तुम्हारे पास पैसे आए तब मुझे वापस कर देना। मुझे तुमसे कुछ भी ब्याज नहीं चाहिए। वो छोटा व्यापारी सेठ से पैसे लेकर चला गया। उसी रात सेठ को फिर दोबारा सपना आया और सपने में महात्मा जी आए। उन्होंने सेठ से कहा, सेठ जी, ये आपने क्या किया? एक छोटे व्यापारी का पैसा बेईमानी से अपने पास रख लिया। इसका नतीजा बहुत ही खतरनाक होगा। महात्मा ने सेठ को बहुत समझाया कि तुम भगवान को मानने वाले ईमानदार और दानी व्यक्ति हो, इसलिए जिसका पैसा है उसे वापस कर दो।
अगर नहीं किया तो उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। लेकिन सेठ ने आज फिर महात्मा की बात नहीं मानी। सेठ तो पैसे पाकर बहुत खुश था। उसके बाद तो सेठ अपने शौक पूरे करने लग गया। पैसों की पोटली आने के बाद सेठ प्यारेलाल अब हर समय बेईमानी की ही बातें सोचने लगा और बुरी संगत में पड़ गया, जिसके कारण गांव में उसको सम्मान मिलना भी कम हो गया। सेठ जी को अब अपने पैसे का घमंड भी हो गया था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, बेईमानी से कमाया गया पैसा ज्यादा देर नहीं रहता, वो अपने साथ मनुष्य की बर्बादी भी लेकर आता है। एक दिन सेठ प्यारेलाल के गोदाम में आग लग गई। गोदाम में रखा हुआ सारा अनाज जलकर राख हो गया। सेठ ये देखकर सर पर हाथ रखकर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा और बोला, हे भगवान, ये क्या हो गया। वो आसपास के लोगों को आग बुझाने के लिए बुलाने लगा। इस तरह सेठ प्यारेलाल चिल्लाते ही रह गए। उस गोदाम में उसके 6 महीने की पूरी कमाई पड़ी हुई थी, जो जलकर राख हो गई। सेठ प्यारेलाल ये सोचकर पागल हो रहे थे, क्योंकि सेठ जी ने अभी बहुत से किसानों को पैसा भी वापस करना था, जिनका अनाज इस गोदाम में रखा हुआ था। लेकिन अब सेठ के पास पैसा कहाँ था। वो पैसा तो उन्होंने बुरी संगत में पड़कर जुए और शराब में उड़ा दिया था। ये सब सोच सोच कर सेठ की तबीयत खराब हो गई, क्योंकि अब उनका पूरा व्यापार भी डूब गया था। पैसे की इतनी जरूरत पड़ी। जब उन्होंने अपनी जेब को टटोल कर देखा तो उनके पास सिर्फ 10 रुपए ही पड़े थे। तब सेठ प्यारेलाल की मदद वही छोटा व्यापारी करने आया, जिसके पैसों को सेठ ने बेईमानी से हथिया लिया था। सेठ ने जब छोटे व्यापारी को देखा तो जोर जोर से रोने लगा और बोला, भाई मुझे माफ करना, मैंने ही तुम्हारा पैसा चुराया था। मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई। सेठ की बात सुनकर छोटा व्यापारी बोला, मैं ये सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि जब मैं आपसे पैसे लेकर जा रहा था तो रास्ते में मुझे वही सारथी मिला जो आपको अपनी बैलगाड़ी में लेकर गया था। मैंने जब उसे सारी बात बताई तो उसने भी पोटली मिलने की बात मुझे बता दी। लेकिन मैंने उसे चुप रहने के लिए कहा, क्योंकि अगर वो लोगों को बता देता तो गांव वाले आपको बुरा समझते और गांव में आपकी इज्जत खत्म हो जाती। सेठ प्यारेलाल को उसकी बात सुनकर बहुत पछतावा हुआ। उसने कसम खाई कि अब बेईमानी का पैसा कभी नहीं कमाऊंगा। उसके बाद सेठ ने ईमानदारी से अपना काम दोबारा शुरू किया और फिर कुछ सालों के अंदर ही अपना व्यापार दोबारा से खड़ा कर लिया। साध संगत जी, बुजुर्ग सही कहते थे कि बेईमानी और पाप की कमाई का पैसा लंबे समय तक नहीं रहता, और जितना आपने बेईमानी से कमाया है उसके साथ साथ वो आपका मेहनत का पैसा भी ले जाता है। साध संगत जी, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी बेईमानी से पैसा नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि पाप की कमाई कभी नहीं फलती। वो बेईमानी के पैसे के साथ साथ आपकी जीवन भर की पूंजी भी ले जाती है। इसलिए इस कहानी से सबक लेते हुए कभी भी पाप या बेईमानी से पैसा नहीं कमाना चाहिए। साध संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।